क्या लक्ष्मण? असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव संभव हो रहा है माता। श्री राम ने आज्ञा दे दी है। अब नियति के आगे नतमस्तक होने के सिवाय हमारे पास अब कोई मार्ग नहीं है। ये निर्णय मेरे पति का है और मैं उनके साथ हूं। समय और भाग्य के इस खेल में महाराज भी उतने ही विवश हैं जितने हम हैं। मेरे स्वामी अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। यदि वो इस त्याग की पराकाष्ठा पार नहीं कर पाते तो आज अयोध्या ऋषि दुर्वासा के क्रोधा अग्नि में जल रही होती। हे सूर्यदेव, मेरी अयोध्या नगरी पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उर्मिला, क्षमा करना उर्मिला। आयु के इस पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताना चाहता था मैं, किंतु पिताश्री! ये नगर में क्या बातें हो रही है पिताश्री? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? जीवन की सबसे लंबी यात्रा पर। परंतु इस यात्रा पर जाने से पूर्व मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए। दोगे मुझे? आप दोनों को जीवन भर लव कुश की प्रतिछाया बनकर रहना है, सदा उनका साथ देना है। जिस प्रकार मैं श्री राम का साथ देता आया हूं, तुम दोनों को भी आगे चलकर अयोध्या की उसी प्रकार सेवा करनी है जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री करते आए हैं। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के सदा सर्वप्रथम रघुवंश की लाज बचानी है। लवकुश और अयोध्या पर आई हर समस्या, हर विपदा की ढाल तुम दोनों को ही बनना है। अपने राजा और अपनी प्रजा को सदा सर्वोपरि रखना है। चंद्रकेतु, अंगद, वचन दो, अपने पिताश्री की ये इच्छा पूरी करोगे ना तुम दोनों? हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पुत्र, आज्ञा दीजिए माता। नहीं माता, संभालिए स्वयं को। ऐसे अश्रु से नहीं माता, प्रसन्न मुख विदा कीजिए अपने इस धर्मवीर पुत्र को।
ये कैसे घोर पाप का भागी बना रही हैं आप मुझे? राम, रोक लो इसे, मत जाने दो, रोक लो। मुझे आज तक किसी बात, किसी निर्णय ने कष्ट नहीं दिया। कष्ट दिया तो केवल नियति ने। ये मेरी एक माँ की उलाहना है भाग्य को, जिसने हमारे परिवार को सब कुछ दिया। वैभव, धन, सम्मान, शक्ति नहीं दिया तो केवल सुख, साथ जीने का अवसर। राजमहल का एक एक राजकुमार इस सुख के लिए तड़पा है, वंचित रहा है। रघुकुल ने हमेशा अपनों की आहुति देकर संसार के कल्याण को चुना है, और आज लक्ष्मण भी वही करने जा रहा है। कब तक चलेगा ये आत्मसमर्पण का खेल राम? कब तक? इसे रोक लो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये माता तुमसे मांगती है। इस अनर्थ को होने से रोक लो। मैं ये वियोग नहीं सह पाऊंगी। मैं अपने पुत्र को मृत्यु का आलिंगन करते नहीं देख पाऊंगी। माँ, बैठिए माँ। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपकी व्यथा को समझता हूं, तो ये सत्य नहीं होगा मां। किंतु मैं एक सत्य को अवश्य समझता हूं कि सीता को खोने के पश्चात मैं नियति के विरुद्ध जा खड़ा हुआ, सब कुछ नष्ट करने को तत्पर हो गया। नियति अत्यंत कठोर होती है माता, किंतु उसे बदलना असंभव है। यदि हम कितना भी प्रयास करें, उसका परिणाम भयावह ही होगा। हर घटना के पीछे किसी नियति का ही उद्देश्य होता है मां। सीता का युग स्वतः जाना हम सब के लिए जितना दुखदायी था, आने वाले युगों स्त्री के सम्मान के लिए वो उतना ही सुखदायी होगा। जब जब स्त्री स्वयं को इस पृथ्वी पर निर्बल पाएगी, तब तब वो सीता को स्मरण कर अपने भीतर हर परिस्थिति से लड़ने की जोर जलाएगी। सीता वो बल उनके भीतर बनकर बहेगी जो उनका सामर्थ्य बनेगी। उसी प्रकार जब एक भाई दूसरे भाई को छलेगा, उसके प्रति द्वेष और अनादर का भाव रखेगा, तब तब उसे लक्ष्मण का नाम, उसका जीवन, उसके त्याग का स्मरण होगा। जब जब एक भाई दूसरे भाई की ओर अपना विश्वास खोने लगेगा, तब तब लक्ष्मण वो खोया विश्वास बनकर उनके भीतर बहेगा। मैं जानता हूं मां कि अयोध्या में जो कुछ भी घटा है वो असहनीय है, किंतु कदाचित जो दुख, जो पीड़ा, जो परीक्षाएं हम झेल रहे हैं, वो इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये कष्ट ना झेलना पड़े, ताकि हमारा जीवन उनके लिए उदाहरण बन सके, ताकि हमसे सीख लेकर वो अपना जीवन उचित ढंग से जी सके। फिर मानव जीवन तो होता ही है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मां। हमसे सीख लेकर ही तो आने वाली पीढ़ियां अपना निर्वहन कर सकती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है मां, लक्ष्मण को मत रोकिए, उसे वो उदाहरण सिद्ध करने दीजिए मां। भैया, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण
आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। अयोध्या मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी परम शक्ति, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व। ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था, एक योद्धा था और सदा रहेगा। ये माटी, ये पवन, ये रथ चक्र के चिन्ह, ये सब मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग रहे हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है रघुकुल में जन्म लेना, उस वंश में उत्पन्न होना जो सदा अपने वचन पर जीता आया है। वो वंश जो सदा संसार को शौर्य, मर्यादा और बलिदान का पाठ पढ़ाता आया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। राजनुज लक्ष्मण की जय, राजनुज लक्ष्मण की जय, राजनुज लक्ष्मण की जय, राजनुज लक्ष्मण की जय, राजनुज लक्ष्मण। मेरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम के चरण मेरे लिए धर्म का मूल रहे हैं। ये केवल मेरे बड़े भैया ही नहीं, अपितु मेरे स्वामी, मेरे ज्ञान, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो या सम्मान, इस जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ केवल अपने भैया श्री राम के चरणों का दास बनकर ही प्राप्त किया है। यदि मेरी इस जीवन यात्रा में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, यदि कोई मर्यादा मैंने तोड़ी हो, तो अयोध्या की इस पावन धरती से, अपने वंश से, अपने प्रभु से और अपनी प्रजा से मेरी केवल एक ही विनती, एक ही निवेदन है। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होई सोई जो राम रचिरा को करी पर बढ़ावे साखा। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
यदि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, यदि मैंने कोई भूल की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए, परंतु फिर भी जो छूट गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब इन सभी का उत्तरदायित्व तो एक बार पुनः आपका हुआ भैया। लक्ष्मण, जिससे खोलंका तीर कल पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अबाई। राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की पिताश्री हमें छोड़ के मत जाइए। देवी, कैसा विकट समय है महादेव। मन कितने विपरीत भावों का आभास कर रहा है। एक ओर वियोग का दुख, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और नारायण के आने वाले मिलन का सुख। यही तो रामायण की सुंदरता है, उसकी विशिष्टता है। अंत में सब शुभ ही होता है। मुझे तो लवकुश की चिंता हो रही है। वो कैसे उस गांव को विष के प्रकोप से निकालेंगे। इतने दिन हो गए ध्यान में लीन हुए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। रघुकुल के वंशज की कैसी चिंता देवी। इस कुल ने अपने पितरों के लिए कई बलिदान दिए हैं और समय आने पर अनेक रूपों में वही पितृ अपने वंशजों की सहायता के लिए, उनके समर्थन के लिए अवश्य आएंगे। सरपंच महोदय, जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं बचा। अगले 10 गांव तक
केवल सूखा ही सूखा है। बालक, स्त्री, वृद्ध सब दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। अब क्या करें? हमें बचाइए, कोई तो मार्ग सुझाइए। अब जीवन कैसे चलेगा? जल कहाँ से आएगा? अब क्या करें? पितामह भगीरथ, भागीरथ भागीरथ अपना पितृ पूर्ण करो, हमें मोक्ष दिलाओ, हमारा पिंडदान करो, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ। देवाय नमः। ओम ब्रह्म 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 देवाय नमः। राजा भागीरथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा। शंभू 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 शंभू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय
भागीरथ। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। चकोर चंदिनी करनारद बुध बंदिनी जय जगनुबालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विवासी विपत दासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल तय ताप हारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका। तीरथी सुमिरत रघुवंश भी विचरत मती देहि मोह महीश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारणवश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 लक्ष्मण, राजनुज लक्ष्मण अमर रहे, राजनुज लक्ष्मण अमर रहे। मार्क! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु।
पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि मेरी ज्येष्ठ पिताश्री। पुत्रों, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना, ये हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज, महाराज। क्या हुआ आर्य सुमंत? सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, राज अनुज भरत पधारे हैं और वो महाराज, महाराज। लौटाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण। नहीं, ये धर्म संगत नहीं है मेरे भाई, धर्म संगत नहीं है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। भैया, गांव वाले धैर्य खो रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ और उपाय खोजना होगा इस बंजर धारा से जल लाने का। मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हमें गंगा नदी को उसी प्रकार यहाँ लाना है जिस प्रकार पितामह भगीरथ उन्हें लाए थे। लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण। जय पिताश्री! जय पिताश्री! सैनिकों, बचाओ राजानुज को। लौटाओ लक्ष्मण, लौटाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण, राजानुज, लक्ष्मण। सैनिकों, बचाओ राजानुज को। राजानुज, भरत, भरत, राजानुज। लौटाओ मेरे भाई, लौटाओ लक्ष्मण, मेरे भाई। भैया, भैया। भैया, भैया, ये अनर्थ क्यों होने दिया आपने? मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए भैया, मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु लक्ष्मण को जीवन दे दीजिए भैया। भैया, इस निर्जर धारा से शिवलिंग बनाना तो असंभव है। परास्त मत हो कुश, प्रयास करते रहो। श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, कार्य उतनी जल्दी संपूर्ण होगा।
माता कंड सूख रहा है माता। अरे वो देखो, जल छुपाए बैठी हो। जल दो हमें। नहीं नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। अरे ऐसा कैसे छोड़ दे, जल दो हमें। नहीं नहीं कुछ, कई बार युद्ध जीतने के लिए हमें तुरंत हारने पड़ते हैं, और अभी हमारे एकमात्र ध्यान शिव की श्रद्धा है, और मुझ पर विश्वास रखो, अंत शुभ ही होगा। शिवलिंग तो बन गया, अब हमें महादेव का महाजाप करना होगा, और स्मरण रहे जाप तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक महादेव स्वयं आकर हमें समस्या का हल ना बता दे। हे महादेव, आपने हमारे पूर्वज पितामह भागीरथ की सहायता की थी ना, गंगा नदी को धरा पर लाए थे ना आप। आज हम दोनों आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस समस्या का निवारण करें। यहाँ मानव अपनी मानवता खो रहा है, सदाचरण और सौचरण भूल रहे हैं। यहाँ मनुष्य पशु बन रहा है, किंतु जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जिस भांति ये वो जीवन बसर कर रहे हैं, वो हमसे नहीं देखा जाता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महादेव, हमारी सहायता कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए।